in the chat box. Okay, so I'm going to start the recording. Yes, ma'am. Okay, so good afternoon, class. Am I clearly audible and my screen is visible to all of you? Yes, ma'am. Great. So good afternoon, class. Today's topic is Q. और जैसे कि मेरे को लग रहा है कि आप लोगों में ने काफ़ी स्टूडेंट्स ने शीट सॉल्व कर लिए, तो दैट्स वेरी गुड. इन केस कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो जब वो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आएगा तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फटाफट से आप लोग मुझे लिखकर बताइए कि क्या आ रहा है आपका इसका आउटपुट. So those who already solved the questions, because most of the students are saying yes, they solved the question. So please write the answer. Yeah, so we got our first response from Utkarsh. That is C. Then other responses B, Pranshi C, Pranshi Srivastav C. So mixed responses we are getting. Okay, so Okay, ma'am, so let's students are begin with the. saying B and C. Yes. Okay, so let's begin with the solution. So first of all, आपको दो input queues given है, input Q1 and input Q2. So what will be the elements of Q that is written by the code snippet given this when input Q and input Q2 is passed to an argument as a function. मतलब हमारे इस function में input Q1 and input Q2 ये दोनों list as a function pass की गई हैं. Now there is one output Q. So let's create an output Q. तो हम यहाँ पर एक output Q create कर लेते हैं. So this is our output Q. Let's say अब हमें बोला गया है while input Q1 is not empty and input Q2 is not empty. जब तक आपकी ये input Q1 और input Q2 empty नहीं हो जाती हैं, तब तक हमें ये करना है. तो ये मैंने ऐसे लिस्ट फॉर्म में बना दिया. आप चाहे तो इसको बॉक्स फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं. डजंट मेक एनी सेंस. सो सबसे पहले आपका ये while लूप ट्रू हो गया है. आपकी अभी इनपुट Q भी एम्प्टी नहीं है, इनपुट आपकी Q2 भी एम्प्टी नहीं है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, इफ इनपुट Q डॉट डी क्यू. तो सबसे पहले आपने क्या किया, इनपुट Q1 को डी क्यू कर दिया. तो ये आपकी यहाँ से हो गई डी क्यू. ठीक है. इज लेस देन इनपुट Q2 डॉट डी क्यू. तो ये 11 भी यहाँ से हो गया डी क्यू. तो 15 इज लेस देन 11. सो कंडीशन इज फॉल्स. सो कंडीशन फॉल्स हो गई. तो हम किस में आ गए, एल्स पार्ट में आ गए. और यहाँ लिखा हुआ है इनपुट Q डॉट एन क्यू इनपुट Q2 डॉट डी क्यू. तो जो आपका आउटपुट Q है यहाँ पे आउटपुट Q डॉट एन क्यू, इसमें क्या कर ले, इनपुट Q2 डॉट डी क्यू. तो यहाँ से 42 जो है वो डी क्यू हो जाएगा और वो यहाँ जाके एन क्यू हो जाएगा. क्योंकि ये डी क्यू है तो वो आपकी क्यू में से रिमूव होता जाएगा. राइट. अगेन आप वापिस ऊपर गए, अभी भी आपकी Q1 भी एम्प्टी नहीं हुई, Q2 भी एम्प्टी नहीं हुई. तो फिर से हमने चेक किया इनपुट Q1 डॉट डी क्यू. तो यहाँ से आपका 25 डी क्यू हो गया. इज लेस देन इनपुट Q2 डॉट डी क्यू. तो यहाँ से आपका 55 डी क्यू हो गया. तो ये आपकी जो कंडीशन है वो क्या हो गई, ट्रू हो गई. आप इफ कंडीशन के अंदर आए, यहाँ बोला गया है आउटपुट Q में आप एन क्यू कर दीजिए इनपुट Q1 डॉट डी क्यू. तो ये आपकी इनपुट Q1 है, यहाँ से आपने डी क्यू किया तो यहाँ पे ये आपका 35 एन क्यू हो गया आपकी आउटपुट Q के अंदर. नेक्स्ट फिर से ये लूप चला, अभी भी आपकी दोनों क्यूज एम्प्टी नहीं है. अगेन चेक हुआ इनपुट Q1 डॉट डी क्यू यानी कि 18 इज लेस देन इनपुट Q2 डॉट डी क्यू यानी कि 13. 18 इज लेस देन 13. कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई. आप एल्स पार्ट में आ गए और एल्स पार्ट में आपने देखा कि हमें क्या करना है, हमें आउटपुट Q में एन क्यू करना है इनपुट Q2 डॉट डी क्यू. तो यहाँ से 47 डी क्यू हुआ और यहाँ पर वो एन क्यू हो गया. अगेन ये आप वाइल लूप में ऊपर गए, आपका चेक हुआ. जब चेक हुआ तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी Q1 जो है वो खाली हो चुकी है. तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, फॉल्स. तो जैसे ही एक फॉल्स आ गया, ये वाली कंडीशन चेक ही नहीं होगी, आप वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और आप रिटर्न कर देंगे आउटपुट Q. तो हमसे पूछा गया था कि आउटपुट Q के एलिमेंट्स क्या होंगे. तो हमें दिख रहा है कि 42, 35 एंड 47. सो C इज द राइट आंसर. क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? सभी लोग रिप्लाई करिए जल्दी से. If it is clear, so please write a quick response, everyone, because some of the students are saying option B was also there. So now, yes ma'am, now students are saying clear.
ओके, सो ये हमें अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ, जब आप स्टैक की बात करते हैं देन यू विल फोकस ऑन कहाँ कहाँ पॉप हो रहा है, तो आप उसको हाथों हाथ स्टैक से हटाते जाइए। और जब आप क्यू की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बार बार डी क्यू हो रहा है, तो जो एक बार डी क्यू हो गया आप उसे कट कर लीजिए अपनी क्यू के अंदर। जिनका भी आंसर बी आ रहा होगा उन्होंने वो आपका कट नहीं किया होगा, कंपेयर कर दिया, यहाँ से कट करना भूल गए और इसी को ही वापस एनक्यू करवा दिया, तो उनका आंसर जो होगा वो 11 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो आप लोग ये मिस्टेक करते हैं यूजुअली एग्जाम में भी। सो दिस इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। सो मेक श्योर बहुत ही कंसंट्रेट होकर आप इसे सॉल्व करो, और जब भी आप ये Q1 और Q2 लिखते हो, जब जब DQ करते हो, आप इस तरीके से उसे कट करते जाइए, सो दैट आपको पता होगा कि अब नेक्स्ट वैल्यू जो DQ होने वाली है वो कौन सी होगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is your next question. What would be the value of output Q from front to rear when below input Q is passed as input? So अब हम यहाँ पर एक input Q बना रहे हैं, जब तक आप मुझे फटाफट से बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आउटपुट आया है. Yeah, so please write your responses in the chat box. So very good, the students are giving the response and most of the students are saying option B. We are expecting, because the sheets was already distributed, so we are expecting that everyone should solve it, at least saw the questions. Yeah, so ma'am, students are saying option B. ओके, सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन. सो यहाँ पर आपको ये एक इनपुट क्यू आपकी गिवन है और एक आपके पास है आउटपुट क्यू, ये वाली. तो हम एक आउटपुट क्यू भी ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज योर आउटपुट क्यू, लेट्स से. नाउ यहाँ पे बोला गया जब तक आपकी इनपुट क्यू एम्प्टी नहीं होती, वेयर में आपने लिखा इनपुट क्यू डॉट डी क्यू. सो वेयर में मेरी जो वैल्यू आ गई वो आ गई इनपुट क्यू डॉट डी क्यू, तो ये यहाँ से आपकी डी क्यू हो गई और वेयर में वैल्यू आ गई 3. अब आपसे पूछा गया 3 इज लेस देन इक्वल टू 5. सो यस, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई. जब 3 आपका लेस देन 5 है तो हमने क्या किया, आउटपुट क्यू में एन क्यू करवा दिया, इनपुट क्यू डॉट डी क्यू प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 यानी कि 8. तो यहाँ से ये 7 भी अब आपका डी क्यू हो चुका है. ठीक है, दोबारा हम वाइल लूप में गए, हमने फिर से वेर में वैल्यू करी डी क्यू, तो अब वेर में जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 6. तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई. आप यहाँ पर आ गए, आपने बोला गया आउटपुट क्यू में एन क्यू कर दीजिए, आउटपुट क्यू डॉट डी क्यू यानी कि अब यहाँ से जो 8 है ये डी क्यू हो जाएगा, प्लस इनपुट क्यू डॉट डी क्यू यानी कि ये 2, तो 8 प्लस 2 यानी कि 10 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एन क्यू हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट टाइम हम फिर से ऊपर गए, जब तक हमारा इनपुट क्यू खाली नहीं होता, अभी भी खाली नहीं है. अब वेयर में क्या वैल्यू डी क्यू होगी, वेयर में डी क्यू हो जाएगी 5. तो अब वेयर में क्या वैल्यू आ गई, अब वेयर में आपकी वैल्यू आ गई 5. तो जब 5 आ गई तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई ट्रू. तो जब ये ट्रू हो गई तो हम इफ पार्ट के अंदर आए, इनपुट क्यू डॉट डी क्यू प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 यानी कि 7 आपका यहाँ पर क्या हो गया, एन क्यू हो गया. वापिस आप ऊपर गए, अब आपके इनपुट क्यू अभी भी खाली नहीं है, अब वेयर में 3 आपका डी क्यू हो जाएगा और वेयर में आ जाएगा 3. सो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, अगेन कंडीशन इज ट्रू. आउटपुट क्यू में आप क्या इन क्यू कर देंगे, इनपुट क्यू डॉट डी क्यू यानी कि 2 आपका डी क्यू हो गया प्लस 1 यानी कि 3. ओके, वापिस आप वाइल लूप में चेक करने गए, अब आपका जो वाइल लूप है वो क्या हो चुका है, ये हो गया फॉल्स, बिकॉज अब आपकी इनपुट क्यू एम्प्टी हो चुकी है. तो अब आप वाइल लूप से रिटर्न हो गए, आपने रिटर्न करा दिया आउटपुट क्यू जो कि हमें प्रिंट कराना था फ्रंट टू रियर. तो यहाँ पर ये आपका फ्रंट पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ आपका रियर पॉइंट कर रहा होगा, तो आपका आउटपुट क्या आ गया, 10, 7 एंड 3. सो बी इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? So please give your response. The question is clear to everyone. And if any students having any kind of doubt, so you can also type in the chat box. So yes ma'am, it is clear to them. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो फटाफट बताइए इसका क्या आउटपुट आ रहा है. So very good, we are getting our answers and most of the students are saying option A. Okay, so students are saying option A ma'am. ओके, सो यहाँ पे आपको दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. ओके, सो यहाँ पर बोला गया है क्या इसका आउटपुट आएगा क्यू का. सो लेट्स चेक. सबसे पहले आ गया टेम्प 1. सो टेम्प 1 में हमने दे दिया लिस्ट 1 का हेड. सो लेट्स से कि ये आपका टेम्प हो गया 1 और ये आपका हो गया टेम्प 2. देन आपको गिवन है आउटपुट क्यू, तो हमने एक आउटपुट क्यू बना ली. सो लेट्स से दिस इज अवर आउटपुट क्यू.
Okay, now while temp1 is not equal to none and temp2 is not equal to none, तो अभी आपके temp1 भी none नहीं है, temp2 भी none नहीं है, तो हमने चेक किया if temp1 का डेटा यानी कि 15 इज ग्रेटर देन temp2 डेटा यानी कि 28, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स। आप आ गए एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट में जैसी आए तो उन्होंने कहा आउटपुट क्यू में एनक्यू कर दो temp1 का डेटा। व्हाट इज temp1 डेटा इज 15, तो 15 आपका यहाँ पे एनक्यू हो गया और temp1 कर दिया temp1 का नेक्स्ट, तो अब आपका temp1 का नेक्स्ट जो है वो यहाँ आ गया। आगे चलते हैं, अभी भी आपका temp1 भी नन नहीं है, temp2 भी नन नहीं है, अगेन चेक होगा 67 इज ग्रेटर देन 28, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो हम क्यू में एनक्यू करेंगे temp2 डेटा यानी कि 28 यहाँ पर एनक्यू हो जाएगा और जो T2 है वो हो जाएगा T2 का नेक्स्ट, यानी कि अब T2 यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा। अगेन आपका लूप चलेगा, अब कंपेयर होगा 67 इज, अगेन कंडीशन इज ट्रू, तो क्या होगा यहाँ पर 42 एनक्यू हो जाएगा और जो T2 है वो यहाँ पर पॉइंट करने लगेगा। फिर से ये कंडीशन चेक होगी कि 67 इज ग्रेटर देन 56, अगेन कंडीशन इज ट्रू, तो क्या होगा 56 यहाँ पर एनक्यू हो जाएगा और जो T2 है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली चेक होगा फिर से 67 इज ग्रेटर देन 19, सो 19 यहाँ पर एनक्यू हो जाएगा और T2 हो जाएगा T2 का नेक्स्ट। सेम 47 कंपेयर होगा 67 से, तो 67 इज ग्रेटर देन 47, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, 47 यहाँ पर एनक्यू हो गया और अब जो T2 है वो यहाँ पर पॉइंट करने लगा। फिर लास्ट चेक होगा 67 इज ग्रेटर देन 6, अगेन कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो क्या होगा ये जो 6 है ये 6 यहाँ पर एनक्यू हो जाएगा और ये जो टेम्प है अब इसके नेक्स्ट को पॉइंट करने लगेगा जो कि है नन। अब यहाँ पर हम वाइल लूप में पहुंचे, इन्होंने बोला वाइल temp1 इज नॉट इक्वल टू नन, कंडीशन इज ट्रू, temp1 अभी नन नहीं है एंड temp2 इज नॉट इक्वल टू नन, तो ये हो गई फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर एंड लगा है तो एक भी फॉल्स हो गई, ये फॉल्स हो गया वाइल लूप। हम लूप के बाहर आकर हमने आउटपुट क्यों रिटर्न कर दी, फ्रॉम फ्रंट टू रेयर, तो ये आपका फ्रंट है ये आपका रेयर है, तो इसके एलिमेंट्स क्या आ गए 15 28 42 56 19 47 एंड 6, सो ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ ये सबको? Yeah, so I hope it is clear to everyone. Just waiting for your responses. Please type your response. Clear, okay. Anything you can write. Okay, again, it is requested whenever after discussing the solution, we are asking whether it is clear or not. So at least you should respond. Okay, if you don't want to write completely, you can just write why also. Why, okay, anything. Yeah, okay, thank you. Yes, ma'am, it is clear. Okay, so let's move to the next question. So this is the next question. अब आप लोग मुझे बताइए पहले कि इसका आउटपुट आपका क्या आया है, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन बताती हूँ आप लोगों को। We got a few answers and students are saying option is A. Okay, so let's move to the solution. जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिले जहाँ पे आपको पूछा जाए कि आपको कुछ ऑप्शंस को रिप्लेस करना है विद सम स्टेटमेंट्स ऑफ कोड और आपको इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, सो द बेस्ट अप्रोच इज कि आपको एक एक ऑप्शन को पिक करना है, उसे सब्सटीट्यूट करना है, जो आपको लग रहा है कि क्या सही हो सकता है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आपको आपके ऑप्शन को शॉर्ट लिस्ट करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग 2 स्टैक्स, दैट मीन स्टैक नंबर 1 एंड स्टैक नंबर 2। तो हम लोगों को कुछ ऑपरेशंस गिवन है कि कुछ हमारे पुश ऑपरेशन है जो कि ऑर्डर ऑफ 1 पे हो रहा है, कुछ पॉप ऑपरेशन है, तो इस तरीके के हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें ये देखना है कि क्या हम इसमें रिप्लेस कर सकते हैं पी और क्यू को किस स्टेटमेंट के साथ। ओके, तो यहाँ पर हमें बेसिकली जो फंक्शंस गिवन है वो किसके गिवन है, एनक्यू के गिवन है और डीक्यू के गिवन है। एनक्यू मींस कि आपको कोई क्यू के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है और डीक्यू मींस आपको वैल्यू जो है वो डीक्यू करनी है यानी कि डिलीट करनी है। सो लेट्स से कि हमारे पास एक क्यू अवेलेबल है, ये क्यू अवेलेबल है और इसके अंदर इस समय 3 एलिमेंट्स हैं 10 20 एंड 30।
ओके सो अगर अब ये 10 20 30 है तो क्योंकि ये क्यू है तो यहाँ पर मेरा इस समय फ्रंट लाई कर रहा होगा और यहाँ मेरा रियर लाई कर रहा होगा। अब अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को ध्यान से देखूं तो सिंपलेस्ट मुझे दिख रहा है कि एक लाइन का कोड लिखा हुआ है डी क्यू में। तो अगर मैं बात करती हूँ डी क्यू की तो डी क्यू के लिए करना क्या है, सिंपल स्टैक 1 में से मुझे वैल्यू को पॉप कर देना है। इट मीन्स दैट कि अगर मुझे डी क्यू करना है और डी क्यू क्या होगा इस समय 10 होगा इस क्यू में से, तो अगर वो ये बोल रहे हैं कि हमें स्टैक 1 में से वैल्यू को पॉप करना है, इट मींस कि जो आपका स्टैक 1 होगा, लेट्स से ये आपका स्टैक 1 है, तो इसमें आपका जो 10 है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर आ रहा होगा। तो मतलब स्टैक में वैल्यूज कुछ इस तरीके से रखी गई होंगी कि आपका टॉप मोस्ट पर 10 आ रहा होगा, तभी तो आप सिर्फ 10 को पॉप करने से आपका डी क्यू हो रहा है। और डी क्यू क्या होना चाहिए, क्यू के अकॉर्डिंग 10 होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि स्टैक में कुछ आपकी वैल्यूज इस तरीके से प्लेस्ड होंगी। अब हम बात करते हैं एनक्यू की। तो लेट से मुझे कोई 40 न्यू एक वैल्यू आई जो कि मुझे एनक्यू करनी है। सो माय की इज 40 और जिसे मुझे एनक्यू करना है। अब यहाँ पर आपके पास दो स्टैक हैं, तो स्टैक 1 की पोजीशन आपको पता है। लेट्स अज्यूम कि स्टैक 2 अभी इनिशियली हमें उसकी कोई पोजीशन नहीं पता, तो स्टैक 2 हमारा इस समय एम्प्टी है। ओके नाउ अब हम चलते हैं, इसमें ये बोला गया है कि मुझे 40 को एनक्यू करना है। तो जब तक आपका स्टैक 1 एम्प्टी नहीं हो जाता, तो जब तक आपका ये स्टैक 1 जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, हमें कुछ परफॉर्म करना है। तो हमें क्या करना होगा उसके लिए, तो यहाँ पर हमको लिख रखा है स्टैक 2 डॉट पुश पॉसिबल है, स्टैक 2 डॉट पुश पॉसिबल है, स्टैक 1 में से पॉप करके इसमें पुश करना भी पॉसिबल है, स्टैक 1 में से पॉप करके इसको पुश करना भी पॉसिबल है। स्टैक 2 में पुश करना है, स्टैक 2 में से ही पॉप करके नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्टैक 2 तो अभी हमारा खाली है। तो इट मींस दैट कि बी आपका पॉसिबल नहीं है, पर ए सी डी में से कुछ हो सकता है। और तीनों ही स्टेटमेंट बोल रही हैं कि स्टैक 2 में हमें पुश करना है स्टैक 1 से पॉप करके। तो पी में हमें समझ में आ गया कि जब तक स्टैक 1 खाली नहीं हो जाता, इसकी वैल्यूज को यहाँ से आप पॉप करते जाओ। तो यहाँ से मेरा 10 पॉप हो गया, यहाँ पर फिल हो गया। देन यहाँ से मेरा 20 पॉप हुआ, वो यहाँ आ गया, यहाँ से 30 पॉप हुआ और यहाँ आ गया। तो इस समय आपका ये जो है करंट आपकी स्टैक की पोजीशन हो गई। तो स्टैक 1 आपका खाली हो चुका है, स्टैक 2 के अंदर इस समय 3 एलिमेंट्स हैं। अब हमने क्या किया, स्टैक 1 के अंदर उस की को पुश कर दिया। तो स्टैक 1 के अंदर हमने क्या कर दिया, 40 को पुश कर दिया। ओके अब जब तक हमारा स्टैक 2 एम्प्टी नहीं हो जाता, यानी कि ये वाला स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, तो अब हमें समझ में आ गया कि हम इसमें एक एक करके जब फिल करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि ये 10 जो है हमें दोबारा उसको कहाँ लाना है, टॉप पर लाना है। टॉप पर क्यों लाना है, क्योंकि अभी भी जो वैल्यू हमें डिलीट करनी होगी 40, अगर मैं एनक्यू करती हूँ तो मेरी क्यू कुछ इस तरीके से विजिबल होगी। तो मुझे 10 अभी भी कहाँ रखना है, फ्रंट पर रखना है, यानी कि वो कहाँ होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए, क्योंकि डीक्यू ऑपरेशन कह रहा है कि सिंपल रिटर्न कर दो स्टैक 1 डॉट पॉप। तो इसका मतलब यहाँ से ये समझ में आ गया कि जब तक स्टैक 2 खाली नहीं हो जाता, हमें स्टैक 1 में पुश करना है स्टैक 2 से पॉप करके। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है कि हमें स्टैक 2 में पुश करना है, स्टैक 1 में पुश करना है स्टैक 2 से पॉप करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम दोबारा गए तो यहाँ पे हमने पुश कर दिया 30, यहाँ आ गया आपका 20, यहाँ आ गया आपका 10, और ये जो आपका स्टैक 2 था अगेन अब आपका क्या हो गया है, एम्प्टी हो चुका है। तो इस तरीके से आपका ये ऑपरेशन करेक्टली काम कर रहा है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है इसको। Is it clear to everyone? Just give a quick response. Yes, ma'am. It is clear. Okay, so let's move to the next question. So yes, Yeah. this is the Okay, next. ma'am. One response we are getting. Prakhar Jain. He Okay. is saying to repeat it. Yeah. ओके सो प्रखर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको कोई कोड गिवन है यहाँ पर, जैसे कि आपको ये कोड गिवन है, तो आपको इस कोड को अंडरस्टैंड करना है कि इसमें हो क्या रहा है। तो जब आप इस कोड को ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास इनिशियली हमने माना कि स्टैक के क्यू के अंदर आपके 3 एलिमेंट्स हैं, 10 20 एंड 30। ओके तो जब इसके अंदर आपके 3 एलिमेंट हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस अब क्या है कि सपोज करो ये आपकी एक स्टैक है। अब यहाँ पर अगर आपको डीक्यू ऑपरेशन को आप ध्यान से देखो तो उसमें ये बोल रहे हैं कि स्टैक 1 डॉट पॉप से आपका डीक्यू हो जाएगा। तो डीक्यू अब यहाँ पर किसको करेंगे, डीक्यू आप करेंगे फ्रंट एलिमेंट को। इट मींस दैट कि जो 10 होगा वो आपके स्टैक के टॉप पर होगा। तो आपका स्टैक 1 कुछ इस समय ऐसा सा दिख रहा होगा, तभी आपका ये पॉप टॉप पर होगा और आप 10 को इजीली यहाँ पर
पॉप करेंगे। फिर नेक्स्ट आपको DQ करना होगा वो 20 होगा, तो मतलब उसके नीचे होना चाहिए। फिर नेक्स्ट DQ जो आपको करना होगा वो 30 होगा। तो DQ से तो हमें समझ में आ गया कि इस समय मेरा स्टैक 1 कुछ ऐसा होगा, स्टैक 2 खाली होगा। अब सपोज कीजिए मुझे NQ ऑपरेशन के लिए देखना है, तो NQ लेट से मुझे कि कोई 40 की मुझे NQ करनी है, तो Q के अकॉर्डिंग आपकी 40 जो की है वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि जब तक आपका स्टैक 1 एम्प्टी नहीं हो जाता, तो जब तक स्टैक 1 एम्प्टी नहीं हो जाता हमने क्या करना है, इसमें से एक एक एलिमेंट को पॉप करना है और इस स्टैक 2 के अंदर पुश करना है। तो ये स्टेटमेंट हमें कहाँ दिख रहा है कि स्टैक 2 के अंदर पुश करना है स्टैक 1 से पॉप करके, ये हमें दिख रहा है A के अंदर, C के अंदर और D के अंदर। B के अंदर ऐसा हमें नहीं दिख रहा है, तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो हमारा B है वो तो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो ये तो हमने करी, तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, हमने सिंपली ये किया कि यहाँ से पहले 10 पॉप हुआ, देन आपका 20 पॉप हुआ, देन आपका 30 पॉप हुआ। तो इस कंडीशन पर जो आपका स्टैक 1 है वो खाली हो गया। तो ये वाली लाइन हमें पता चल गई कि P में क्या आना है। अब नेक्स्ट उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्टैक 1 में पुश कर दीजिए की, तो की इस समय आपकी क्या थी 40, तो स्टैक 1 में हमने यहाँ पे लेट से 40 को पुश कर दिया। अब आगे चलते हैं। अब इन्होंने बोला जब तक आपका स्टैक 2 खाली ना हो जाए। अब स्टैक 1 में से मुझे कुछ भी डिलीट करना होगा, तो क्या डिलीट होगा, अभी भी आपका 10 ही डिलीट होगा क्योंकि वो फ्रंट पर है। तो उसके लिए मुझे ये सारे एलिमेंट्स यहाँ से उठा के वापस इसके अंदर डालने पड़ेंगे, क्योंकि जो 10 है वो कहाँ होना चाहिए, वो टॉप पर होना चाहिए स्टैक 1 के। तो अब हमने क्या किया, स्टैक 1 में पुश किया स्टैक 2 से पॉप करते करते जब तक स्टैक 2 खाली नहीं हो जाता। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 30, देन आ जाएगा 20, देन आपका आ जाएगा 10। तो इस समय जो आपका टॉप एलिमेंट है वो कहाँ पे पॉइंट करने लगेगा, वो टॉप एलिमेंट आपका यहाँ पॉइंट करने लगेगा। तो इस तरीके से आपका DQ भी करेक्टली चलेगा, NQ भी करेक्टली चलेगा। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। तो प्रखर अब आपको समझ में आया बेटा कैसे सॉल्व हुआ है क्वेश्चन? यस मैम, वी गॉट द रिस्पॉन्स, क्लियर है। ओके ग्रेट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। जल्दी से अपने आंसर्स दीजिए जो भी आपने सॉल्व किया। सो यस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग ऑप्शन इज ए। ओके सो लेट्स चेक क्या इसका आंसर है। तो यहाँ पे आपको दो क्यू गिवन है, Q1 एंड Q2। तो यहाँ पे इन्होंने बोला फॉर इंडेक्स इन रेंज 4, इट मीन्स कि जो इंडेक्स की वैल्यू है वो 0, 1, 2 और 3 के लिए चलेगी। तो सबसे पहले इंडेक्स इक्वल टू 0 हुआ, माई Q1 में हमने NQ कर दिया 0 इंटू 4 यानी कि 0। उसके बाद इंडेक्स की वैल्यू हुई 1, हमने माई Q1 में NQ कर दिया 1 इंटू 4 दैट इज की 4। उसके बाद इंडेक्स की वैल्यू हुई 2, हमने NQ किया 2 इंटू 4 यानी 8। उसके बाद हमारी इंडेक्स की वैल्यू हुई 3 और हमने NQ किया 3 इंटू 4 यानी कि 12। उसके बाद ये आपका फॉर लूप कंप्लीट हो गया। अब आप इस फॉर लूप पे आए, अगेन यहाँ लिखा है इंडेक्स इज रेंज 4 यानी कि ये भी वैल्यू चलेगी 0, 1, 2 और 3 के लिए। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू हुई 0, तो 0 इज इक्वल टू 3, ये वाला लूप नहीं चलेगा। आपने ये इफ लूप नहीं चला, आप इस स्टेटमेंट पर आए, आपने कहा माई NQ2 में NQ कर दीजिए माई Q1 से DQ करके। तो सबसे पहले DQ क्या होगा, 0 DQ होगा, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, NQ हो गया, तो ये यहाँ से क्या हो गया, DQ हो गया। उसके दोबारा आप ऊपर गए, इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब इंडेक्स की वैल्यू जब 1 हो गई तो 1 भी 3 के इक्वल नहीं है। फिर हमने क्या किया, माई Q2 में NQ कर दिया यहाँ से DQ करके, तो यहाँ से ये आपका 4 वहां से DQ और यहाँ पर आकर NQ हो गया। अब आपकी इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो गई, इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2, 2 इज इक्वल टू 3, अगेन कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो माई Q2 में आपने NQ कर दिया, यहाँ से इंडेक्स की वैल्यू हुई 3। तो जैसे ही हुआ 3 इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई और आप फॉर लूप से ब्रेक होकर सीधे बाहर आ गए। और यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट मिली माई Q2 डॉट NQ 18, तो आपने यहाँ पर क्या NQ कर दिया 18। अब आपसे पूछा गया है स्टेटस ऑफ Q1 एंड Q2 फ्रॉम फ्रंट टू रेयर। तो Q1 का फ्रंट भी इस समय यही है, रियर भी इस समय यही है, और Q2 का फ्रंट यहाँ पर है और रियर यहाँ पर है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, माई Q1 में सिर्फ एलिमेंट है 12 और माई Q2 में जो एलिमेंट है वो है 0, 4, 8 एंड 18। सो A इज द राइट आंसर। क्लियर So है? is it clear to everyone? The question was very easy. I hope it is clear to everyone. Yes ma'am, it is clear. Okay, so let's move to the next question.
सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको एक सर्कुलर क्यू गिवन है, तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताइए कि इसका आपका आउटपुट क्या आ रहा है, फटाफट से बताइए। So please type your answers. जल्दी से सभी लोग आंसर लिखिए जिन्होंने सॉल्व किया है, जिनसे नहीं हो पाया है, those who can also write something like not solved or something. Okay, so students are saying A part. ओके, सो ठीक है, अब देखते हैं इसमें बोला क्या गया है। इसमें आपको ये बोला गया है कि सर्कुलर क्यू आपको एक गिवन है जिसकी कैपेसिटी है 10, तो मैंने एक 10 कैपेसिटी की सर्कुलर क्यू ड्रॉ कर ली। सर्कुलर क्यू से मतलब ये है कि यहाँ पे 9 के बाद जो नेक्स्ट इंसर्शन होगा वो कहाँ होगा, वो 1 पर और 0 पर होगा, ठीक है। इसके अंदर ऑलरेडी कुछ 5 एलिमेंट्स हैं, तो मैंने मान लिया कि लेट से यहाँ पर कुछ 5 एलिमेंट्स हैं इस सर्कुलर क्यू के अंदर, तो लेट से मैंने मान लिया कुछ ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ हम लोगों को कुछ ऑपरेशन गिवन है और हमसे पूछा क्या गया है कि कितनी बार ये फंक्शन कॉल होगा कि ये एरर फ्लो करे ओवरफ्लो, ठीक है। मतलब कि हमें इसमें ओवरफ्लो करवाना है, तो कितनी बार ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा कि मुझे ये ओवरफ्लो एरर आए। सी क्यू से कर दिया डी क्यू, तो ये ए हो गया आपका डी क्यू। एक एन क्यू किया की, तो लेट से मैंने मान लिया कि कोई की एक्स है, तो वो मैंने यहाँ पर एन क्यू कर दी। फिर ये स्टेटमेंट आया 2 इंटू की, तो मैंने मान दिया कि वो की हो गई 2x। लेट से आप कुछ भी ले सकते हो, तो यहाँ पर 2x एन क्यू हो गया। मतलब एक बार फंक्शन कॉल होने पर एक वैल्यू डी क्यू हो रही है और उसके करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू एन क्यू हो रही है, ठीक है। दूसरी बार ये फंक्शन कॉल हुआ, तो उसमें क्या हुआ, b जो था वो आपका dq हो गया, फिर से एक बार x आया, एक बार 2x nq हुआ, फिर ये फंक्शन तीसरी बार कॉल हुआ, तो आपका c जो है वो यहाँ से क्या हो गया, dq हो गया, एक बार x nq हुआ, और अब 2x कहाँ पे nq होगा, वो 0th पोजीशन पे, क्यों, क्योंकि ये एक सर्कुलर क्यू है, ठीक है। उसके बाद एक बार और ये फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ से d जो है वो dq हो गया, एक बार x nq हुआ, एक बार 2x nq हुआ। उसके बाद एक बार और ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ई आपका डी क्यू हो गया, एक बार एक्स एन क्यू हुआ, एक बार 2x एन क्यू हुआ। अब आप लोग यहाँ पर रुक गए, अभी मुझे तो ओवरफ्लो एरर थ्रो ही नहीं हुई ना, सिस्टम पे ओवरफ्लो एरर यहाँ तक नहीं दिखेगी। आप एक बार और फंक्शन कॉल करोगे, तो ये वाला x जो है वो डी क्यू होगा, फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिसमें ये एक्स एन क्यू हो जाएगा, अभी भी कुछ नहीं आया। फिर जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट, इस टाइम पर अब ये आपको क्या थ्रो करेगा, ओवरफ्लो थ्रो करेगा, कि अब ये आपकी ओवरफ्लो एरर आ गई। तो इस एरर आने से पहले पहले आपके टोटल कितने टाइम फंक्शन कॉल हो चुका है, आपका फंक्शन कॉल हो चुका है 6 टाइम्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये सबको क्लियर होगा। आप सबने सोचा कि इस वाली कॉल पर आ जाएगी, पर वो आपको दिखेगी कब, जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे। सो इसीलिए आंसर जो सही आएगा वो क्या आएगा, 6। ये क्लियर है सबको? जल्दी से बताइए सभी लोग, इज इट क्लियर टू एवरीवन? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 6, नॉट 5. Yes ma'am, students are saying clear. वेरी गुड। सो इसी तरीके की छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे हो जाती है जिसका हमें ध्यान रखना है, इसी के लिए आपको ये प्रैक्टिस शीट्स दी जा रही हैं। सो ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है और इसका आप लोग मुझे आउटपुट बताइए फटाफट से कि क्या आ रहा है। Please write your answers. So Utkarshi, Prakharshi, Priyanshi. Okay, Rishu. So most of the students are saying C. Some of the students are also saying B part. ओके, सो लेट्स चेक कि क्या हो रहा है। यहाँ पर हमें एक माई क्यू गिवन है, तो ये हमने एक माई क्यू ले ली, लेट्स से। उसके बाद हमको एक लिस्ट यहाँ पर आप गिवन है, ध्यान से देखेंगे, हमें एक लिस्ट गिवन है और इसमें हमने एक फंक्शन को कॉल किया है जिसके अंदर हमने पास किया है माई लिस्ट, और यहाँ इन स्ट्रिंग में हमने पास किया है पेन। उसके बाद हमने बोला जब तक हमारी लिस्ट की जो लेंथ है वो 0 नहीं हो जाती, तो हमने देखा कि अभी हमारी लिस्ट की लेंथ 0 नहीं है। इफ नॉट लेंथ ऑफ माई लिस्ट डॉट पॉप, तो यहाँ से आपने क्या पॉप कर दिया, ऑरेंज को पॉप कर दिया, क्योंकि ये लिस्ट का पॉप फंक्शन क्या करता है, लास्ट वैल्यू से लिस्ट को पॉप कर देता है। अब इसकी लेंथ आपने कैलकुलेट करी, इसकी लेंथ थी 6, तो 6 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग में क्या है, पेन, यानी कि 3।
तो 6 इज इक्वल टू 3, ये क्या हो गया फॉल्स, पर इसके आगे क्या लगा हुआ है यहाँ पे नॉट, तो नॉट फॉल्स क्या हो गया ट्रू। तो आप ये इस इफ पार्ट के अंदर आ गए और आपने माई क्यू में एन क्यू कर दिया, अगेन माई लिस्ट डॉट पॉप, तो यहाँ से व्हाइट जो है आपका पॉप हो गया और यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या हो क्यू हो गया। दोबारा आप ऊपर चले, अभी भी आपकी जो लेंथ है लिस्ट की वो किया, तो उसकी लेंथ थी यहाँ पे 5, 5 इज इक्वल टू 3, अगेन कंडीशन जो है वो आपकी क्या हो गई फॉल्स हो गई, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, उसके आगे लगा हुआ है नॉट, यानी कि इफ कंडीशन ट्रू हो गई। तो आपने फिर से एक और पॉप किया और यहाँ पर एन क्यू कर दिया, तो यहाँ पे आपका एन क्यू हो गया ग्रीन। दोबारा आपकी लिस्ट चली, जब दोबारा लिस्ट चली तो अब आपका क्या आया कैट आया, तो कैट की लेंथ कितनी थी, कैट की लेंथ थी 3, सो 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो गई ट्रू, यानी कि यहाँ ट्रू का नॉट हो गया फॉल्स, तो हम आ गए एल्स पार्ट पे। तो टेम्प स्ट्रिंग में जो हमने सेव किया वो किया माई स्ट्रिंग डॉट पॉप, तो यहाँ से आपका कैट पॉप हो चुका था, अब माई स्ट्रिंग में आपका क्या आएगा, यहाँ पॉप होकर आएगा ब्लू, तो यहाँ पर आ गया टेम्प स्ट्रिंग में ब्लू। तो जैसे यहाँ पे ब्लू आ गया और आपने इसी को यहाँ पर क्या करवा दिया एनक्यू करवा दिया, तो आपने जब यहाँ पर इसको एनक्यू करवा दिया तो यहाँ पर क्या एनक्यू हो गया, यहाँ पर आपका एनक्यू हो गया ब्लू। एक बार आप और ऊपर गए, आपकी बैट भी पॉप हो गया, अगेन 3 इज इक्वल टू 3, नॉट ट्रू हुआ फॉल्स, एल्स पार्ट में आ गए। अब टेम्प स्ट्रिंग में आपका क्या आ गया रेड, और आपने यहाँ पर वो एनक्यू करवा दिया रेड, तो आपको आउटपुट जो प्रिंट करवाना था वो करवाना था फ्रंट टू रियर, तो ये आपका है फ्रंट, ये आपका है रियर, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट ग्रीन ब्लू रेड। सो जिसका भी आंसर बी आ रहा था उन्हें क्लियर हुआ स्पेशली ये कैसे सॉल्व होगा। We got one response. Yes. Ajay, please try to give the response whenever we are asking anything. Yes, ma'am. Students are saying clear. Okay, so let's move to the next question. Okay, so this question is saying what is the following Q data structure do, तो फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ कि क्या आ रहा है। Yeah, please write your options. So we are getting some options and students are saying option B. Till now all the students are saying option B. It is very good that you tried it. ओके सो यहाँ पर आपको एक फंक्शन में आपने कुछ n पास किया, लेट से मैंने n की वैल्यू यहाँ पर 5 पास कर दी, फॉर नम इन रेंज 1 टू n+1, मतलब कि ये जो रेंज फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक चलेगा 1 2 3 4 5 के लिए ये फंक्शन आपका चलेगा। तो सबसे पहले आपने नम की वैल्यू 1 होगी, आपने क्यू में क्या एन क्यू कर दिया 1 एन क्यू कर दिया, तो यहाँ पे 1 एन क्यू हो गया, यहाँ 2 एन क्यू हो गया, 3 एन क्यू हो गया, 4 एन क्यू हो गया और 5 एन क्यू हो गया, इस तरीके से आपका एन क्यू हो गया और रिजल्ट की वैल्यू क्या है 0। अब इसमें आपने बोला जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, तो जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती हमें क्या करना है, हमें रिजल्ट इज इक्वल्स टू नम में क्या आ गया आपका q डॉट डी क्यू, तो नम में सबसे पहले वैल्यू आपकी आ गई नम इज इक्वल्स टू 1, नम में 1 आ गया, देन आपने किया रिजल्ट प्लस इक्वल टू नम, यानी कि 0 + 1 कितना हो गया 1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके नम की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, फिर आपने किया 1 + 2 इज इक्वल्स टू 2, नेक्स्ट टाइम आपने डी क्यू किया, नम की वैल्यू 3 हो गई, आपका हो गया 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5 एंड सो ऑन। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जितने भी हमारे n यहाँ पर गिवन है हम उसका सम करते जा रहे हैं। तो यस आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हमें प्रिंट करके दे रहा है सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So is it clear to everyone? We are waiting for your response. So yes, ma'am, it is clear to them. Okay, so let's move to the next question. Okay, so this is the next question. बताइए इसका आउटपुट क्या आ रहा है? Yeah, so please write your responses. So for this questions we are getting options D. Okay. And what about other students? Okay, so ma'am, students are saying option D. ओके तो देखते हैं इसमें हमें क्या बोला गया है। हमें बोला गया है कि हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग 2 स्टैक्स। ओके सो हमें बतानी है क्या वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी।
तो हमें यहाँ पर कुछ फंक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड टू स्टैक यहाँ पर हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं डी क्यू फंक्शन की। तो डी क्यू फंक्शन में हमारा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है कि हम रिटर्न कर रहे हैं स्टैक वन डॉट पॉप, और यहाँ पे हमें गिवन है कि जो पॉप हमारा फंक्शन है वो कितना टाइम ले रहा है, ऑर्डर ऑफ वन। तो यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट हो रही है हमारे पॉप की, तो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, ऑर्डर ऑफ वन। सो इट मीन्स ये कि या तो हमारा ऑप्शन सी हो सकता है या डी हो सकता है, ए और बी तो नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं एनक्यू पार्ट पे। तो हमें वर्स्ट केस बताना है। तो जो सिंगल पुश है एक पर्टिकुलर की के लिए, वो आपका टाइम ले रहा है ऑर्डर ऑफ वन। सो इस केस में अगर आपकी एक की आप इंसर्ट करते हैं तो वो ले रहा है आपका कितना, ऑर्डर ऑफ वन टाइम ले रहा है। तो जब हम ये वाला व्हाइल लूप चलाएंगे के वर्स्ट केस में, आप मान लीजिए अगर आपको कोई इंसर्ट करनी है वैल्यू, तो आपके पास स्टैक में इस समय करेंटली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n। तो आप इस स्टैक वन में से उन n एलिमेंट्स को यहाँ से पॉप करेंगे और उन n एलिमेंट्स को यहाँ पर पुश करेंगे। तो n एलिमेंट्स के लिए इसकी सिमिलरली जब आप इस वाइल लूप की बात करेंगे तो आप इस स्टैक टू में से इस एलिमेंट्स को वापस इसमें डालेंगे। तो अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो ये वाइल लूप भी वर्स्ट केस में कितना चलेगा, n टाइम्स, यानी कि टोटल ये प्रॉपर n क्यू फंक्शन कितना चलेगा, n प्लस n, यानी कि 2n टाइम्स आपका ये n क्यू फंक्शन चलेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई वर्स्ट केस में, ऑर्डर ऑफ n। सो यू आर राइट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑर्डर ऑफ n एंड ऑर्डर ऑफ वन। Is it clear to all of? अगर तुक्का मारा था So ठीक है, please type समझ a के quick किया था response. तो Is it बहुत clear अच्छी to बात। everyone? Yes, ma'am. Students are saying clear. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पर आपको एक क्यू गिवन है, फटाफट से मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। So students are saying option A. Some students are saying option C, but most of the students are saying option as A. ओके, सो लेट्स सी कि इसका क्या आएगा आंसर। आपको एक इनपुट क्यू गिवन है, ये आपकी क्यू वन गिवन है, और एक आपको आउटपुट क्यू गिवन है। तो लेट्स से कि ये आपकी एक आउटपुट क्यू है। ओके, नाउ जब तक आपकी इनपुट क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, तो हमें करना क्या है, हमें वेल में क्या डालना है, वेल इज इक्वल्स टू इन क्यू वन डॉट डी क्यू, यानी कि हमने यहाँ से 4 को डी क्यू कर दिया और यहाँ वेल के अंदर डाल दिया। 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन आपकी हो गई ट्रू, आप इफ पार्ट के अंदर आ गए। आपने आउटपुट क्यू में एन क्यू किया, क्यू वन डॉट डी क्यू यानी कि 6 प्लस क्यू वन डॉट डी क्यू यानी कि 8। तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी एन क्यू हो गई, आपकी वैल्यू एन क्यू हो गई 14। ठीक है, दोबारा आप ऊपर गए, अब आपने वेल के अंदर एक बार और पॉप किया, वेल की वैल्यू हो गई 5। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, अगेन कंडीशन इज ट्रू। तो आपने क्या किया, आउटपुट क्यू में एन क्यू किया 1 प्लस 3 यानी कि 4। ठीक है, उसके बाद फिर से आप ऊपर गए, अभी भी आपकी क्यू एम्प्टी नहीं हुई। अब आपने वेल के अंदर वैल्यू कितनी डाल दी, 12। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 12। अब इसमें बोला 12 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। आप एल्स पार्ट में आ गए, यहाँ पर आपने आउटपुट क्यू में क्या इनक्यू किया, आउटपुट क्यू डॉट डी क्यू, यानी कि आउटपुट क्यू में से मैंने एक वैल्यू को डी क्यू किया, तो 14 मेरा डी क्यू हुआ, प्लस क्यू वन डॉट डी क्यू, तो क्यू वन में से डी क्यू मैंने किया यानी कि 10, तो यहां से मेरा 10 डी क्यू हो गया। ठीक है, तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई, 24, और इसको मैंने अपनी क्यू के अंदर क्या कर दिया, आउटपुट क्यू के अंदर एन क्यू कर दिया। फिर से मैं ऊपर गई, क्यू वन मेरी अब क्या हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है। हम वाइल लूप से बाहर आकर हमने रिटर्न क्या कर दिया, आउटपुट क्यू। आउटपुट क्यू जो थी वो मैंने रिटर्न करी, और इसके अंदर हमें बतानी है वैल्यू फ्रॉम फ्रंट टू रेयर। तो वैल्यू थी फ्रंट में 4 और रियर में वैल्यू है 24। तो आउटपुट क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, 4 एंड 24। और मैं फिर से बता रही हूँ कि जिन लोगों का आंसर इसमें गलत आया होगा, उन लोगों ने कहीं ना कहीं डी क्यू किया होगा, पर वो वैल्यू को हटाना भूल गए होंगे और उस वैल्यू को उन्होंने फ्यूचर में यूज कर लिया होगा, तो उनका आउटपुट जो है वो मिसमैच हो रहा था। एम आई राइट? Please give your response. Now it is clear to everyone.
If anyone having any kind of question, you can write in the chat box. We will address your question. So yes, ma'am, it is clear to them up to here. Okay, sir. So now you can take the attendance. Then after that, I'll proceed to the Oh, rest of the questions. okay, ma'am. So you are having 1 minute. You can write down your roll number for the attendance. Yes, ma'am. Done with the attendance. You can proceed. Okay. So let's move to the next question. So this is your next question. So यहाँ पर हमें एक सर्कुलर क्यू गिवन है जिसके अंदर की 10 एलिमेंट्स हैं. तो फटाफट से मुझे बताओ आप लोगों का इसका आंसर क्या आ रहा है. Yeah, so please write the option which you got at the time of solving. So students are saying option A. Okay, so ma'am, students are saying option A. ओके. सो लेट्स चेक क्या होता है इसमें. तो हमें एक सर्कुलर क्यू गिवन है जिसके अंदर की 10 आइटम्स स्टोर हैं फ्रॉम CQ2 से CQ11 तक. तो ये आपकी जो सर्कुलर क्यू है ये यहाँ से आपकी यहाँ तक फिल्ड है. ओके. अब हमें बोला गया है कि जो कैपेसिटी है वो 40 है. तो 40 है मतलब कि मैक्सिमम कहां तक जाएगी 0 to 39. अब हमें बोला गया है स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन सिचुएशन एंड जस्ट बिफोर अराइविंग एट द ओवरफ्लो कंडीशन how many NQ operations would have been done and at what index the last NQ operation would be inserted. तो जब हम सर्कुलर क्यू की बात करते हैं तो क्या होता है कि अगर मुझे फ्रंट की पोजीशन ना गिवन होती तो इस समय ये तो मेरे को समझ में आ गया कि मेरा फ्रंट होगा यहाँ पर और इस समय मेरा रियर जो है वो पॉइंट कर रहा होगा यहाँ पर. अगर ये गिवन नहीं होता तो मे बी थोड़ी एम्बिग्यूटी आ जाती क्योंकि हम नहीं कॉन्फिडेंटली कह सकते थे कि हमारी लास्ट इंडेक्स कहाँ आएगा. बट क्योंकि अब हमें यहाँ पर CQ2 गिवन है तो इसका मतलब क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है तो जो भी मेरा लास्ट इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा. तो ये पता चल गया कि किस इंडेक्स पर आ रहा है मेरा 1 इंडेक्स पर. तो इट मींस दैट कि लास्ट में तो 1 होना चाहिए. तो या तो ऑप्शन सी होगा आंसर में या ऑप्शन नंबर ए होगा. बी और डी आर नॉट पॉसिबल. ठीक है. अब इन्होंने बोला कि हमें कितने एनक्यू ऑपरेशन करने पड़ेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके हैं 40. ऑलरेडी आपके पास इस समय कितने एलिमेंट्स हैं 10. तो ओवरफ्लो के लिए आपको जितने रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो एनक्यू करने पड़ेंगे क्योंकि हमारा ओवरफ्लो कंडीशन कब आती है जब हम 40 एलिमेंट्स हैं मेरे पास कैपेसिटी और मैं 40 ही एलिमेंट्स को उसमें पुश करवा दूं या एनक्यू करवा दूं. तो इट मींस दैट कि मुझे 30 और एनक्यू ऑपरेशन करने पड़ेंगे सो दैट कि मैं यहाँ तक वैल्यू सारी एनक्यू कर दूं और मेरी कंडीशन रीच हो जाए कि यहाँ पर मेरा आ जाए रियर यहाँ से हटके और उसके बाद क्या हो ये मेरी ओवरफ्लो की कंडीशन बन जाए कि जो फ्रंट है वो एक स्टेप अहेड है रियर पोजीशन से. तो वो टोटल कितने एनक्यू मुझे रिक्वायर्ड होंगे टोटल मुझे 30 एनक्यू रिक्वायर्ड होंगे. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. तो ये सबको क्लियर हो गया. Is it clear to everyone? The explanation given by ma'am is it clear to everyone? Please type your response. Yes, ma'am. It is clear to them. ओके ग्रेट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पर आपको एक क्यू गिवन है. सो मैं क्यू को ड्रॉ करती हूँ जब तक आप लोग मुझे बताइए इसका आउटपुट आप लोगों का क्या आ रहा है. Okay, so we are getting our answers and students are saying option A. ओके. सो हम एक बार चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पर भी आपको क्या है एक लिस्ट गिवन है. तो इस लिस्ट में हम देखते हैं क्या क्या गिवन है. तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि लिस्ट की लेंथ 0 नहीं है. सबसे पहले हमने लेंथ लिस्ट में से पॉप किया. यहाँ पे इन स्ट्रिंग आपको दे रखी है ABCDE यानी कि लेंथ इज 5. तो जो सबसे पहले आपने पॉप किया वो पॉप किया ग्रीन. उसकी लेंथ थी 5. इसकी भी लेंथ है 5 पर इसके आगे लगा हुआ है नॉट यानी कि ट्रू का नॉट फॉल्स. तो हम एल्स पार्ट पे आ गए. टेम्प स्ट्रिंग में हमने पॉप किया तो क्या पॉप हुआ टेम्प स्ट्रिंग में पिंक पॉप हुआ. और जब ये पिंक पॉप हुआ तो माई क्यू में जाकर इंसर्ट हो गया पिंक. तो यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया पिंक. ठीक है.
उसके बाद अगेन हम ऊपर गए, हमारी नेक्स्ट स्ट्रिंग जो पॉप होगी वो होगी वाइट। वाइट की लेंथ भी थी 5 इक्वल टू 5। हम आ गए एल्स पार्ट में, और यहाँ पर जो हमारा टेम्प स्ट्रिंग में लिस्ट आ गई वो क्या आ गई, वो आ गई आपकी ब्लैक। तो जैसी वो ब्लैक आ गई तो अब क्या होगा, ये ब्लैक जो है वो आपका माई क्यू में जाके इंसर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका इंसर्ट हो गया ब्लैक। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो लिस्ट पॉप हुई वही ऑरेंज, इसकी लेंथ थी आपकी 6, तो 6 इज इक्वल टू 5 हो गया फॉल्स, और इसके आगे लगा हुआ है नॉट यानी कि ट्रू। तो आप इफ कंडीशन के अंदर आ गए और आपने ये पॉप किया मजेंटा, और यहाँ जाकर इसको एनक्यू करा दिया। तो अब आपकी लिस्ट की जो लेंथ है वो चुकी है 0, ये वाइल लूप आपका फॉल्स हो गया, बाहर आए और आपने रिटर्न क्या करा दिया, माई क्यू। तो इस समय माई क्यू में जो वैल्यू है वो फ्रॉम फ्रंट टू रेयर क्या है, पिंक, ब्लैक एंड मजेंटा। सो ए इज योर राइट आंसर। तो ये सबको क्लियर हो गया? So please type your quick response. Is it clear to everyone? सभी लोग रिप्लाई करिए। Yes, ma'am. Students are saying clear. Clear to them. Okay students, so for the Q sheet, that's all from my side for today. अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, now you can unmute your mic and you can ask the doubt. और किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी लाइन में या रिलेटेड टू दिस टॉपिक कहीं कोई कंफ्यूजन है, so you can ask. Otherwise, thank you so much.